नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो डर और लालच की उथल-पुथल से निकलकर अनुशासन और शांति की उस जगह तक जाता है जिसे जोन कहते हैं। बिल्कुल। और इस सफर में हमारा गाइड है मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन। इसे कई लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल मानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि ये किताब सिर्फ ट्रेडर के लिए नहीं है। अच्छा। इसका जो मूल विचार है ना कि आप नतीजे को नहीं सिर्फ अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, वो जिंदगी में कहीं भी लागू होता है। डगलस का कहना है कि सफल ट्रेडर कोई भविष्यवक्ता नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपने मन पर महारत हासिल कर ली है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। किताब की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि स्टॉक मार्केट कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं का खेल है, यानी एक प्रोबेबिलिटी गेम। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग बता सकता है कि बारिश की 80% संभावना है, पर वो ये नहीं बता सकता कि ठीक आपके घर के ऊपर बादल फटेगा या नहीं। सही बात। ट्रेडिंग भी ठीक वैसे ही है। आपका सिस्टम आपको एक अच्छी संभावना बता सकता है, लेकिन हर एक ट्रेड की कोई गारंटी नहीं होती। और इसी एक विचार को अपना लेने से सारा खेल बदल जाता है। कैसे? जैसे आप मान लेते हैं कि कोई भी ट्रेड गलत हो सकता है, आप रिस्क को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। आप जुआ खेलना बंद कर देते हैं और एक बिजनेस चलाना शुरू कर देते हैं। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि हम उस मानसिकता को कैसे बनाएं जो संभावनाओं के साथ आराम से जी सके, और उन दिमागी रुकावटों को कैसे पार करें जो हमें रास्ते से भटकाती हैं। बिल्कुल। अगर हमें उस जोन तक पहुंचना है तो डगलस कहते हैं कि पहले हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों को मानना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने ऐसी 5 मूलभूत सच्चाइयां बताई हैं जो किसी भी ट्रेडर की नींव होती हैं। इन्हें सिर्फ जानना नहीं, बल्कि रग रग में उतारना पड़ता है। सही कहा। पहली है, बाजार में कुछ भी हो सकता है। कोई भी खबर, कोई भी घटना बाजार को किसी भी दिशा में ले जा सकती है। दूसरी सच्चाई इसी से जुड़ी है। आपको जीतने के लिए हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और तीसरी कि जीत और हार का क्रम पूरी तरह से रैंडम होता है। मतलब आप लगातार 10 ट्रेड हार सकते हैं और फिर अगले 10 जीत सकते हैं। तो पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और चौथी सच्चाई तो और भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आपका एज, यानी आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है, सिर्फ ये बताता है कि एक संभावना दूसरे से ज्यादा है, बस। हाँ, वो कोई गारंटी नहीं देता। और 5वीं सच्चाई जो मुझे सबसे गहरी लगी, बाजार का हर क्षण, हर एक पल अपने आप में बिल्कुल नया और अनोखा होता है। हाँ, और ये 5वीं सच्चाई अपनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। हर क्षण नया है का मतलब कि जो पैटर्न कल काम कर गया वो आज काम करेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं। बिल्कुल। ये 5 सच मिलकर ट्रेडर के अहंकार यानी उसके ईगो को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। हम सब में ये इच्छा होती है कि हम सही साबित हों, कि हम बाजार को अपनी मुट्ठी में कर लें। ये सच्चाइयां हमें याद दिलाती हैं कि हम बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। सही। लेकिन हमारा दिमाग तो पैटर्न ढूंढने के लिए ही बना है। हम हर जगह पैटर्न देखते हैं। क्या यही सबसे बड़ी लड़ाई नहीं है, अपने दिमाग की बनावट के खिलाफ जाना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। उसे हर चीज का जवाब चाहिए। और ट्रेडिंग की दुनिया तो 99% अनिश्चितता ही है। हाँ, इन 5 सच्चाइयों को स्वीकार करने का मतलब है कि आप अनिश्चितता को गले लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अगले पल क्या होगा और मैं इसके साथ सहज हूँ। और जिस दिन एक ट्रेडर इस स्थिति में पहुंच जाता है, उसकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असल में पैसा दांव पर लगा हो, तब तर्क वितर्क पीछे छूट जाता है और भावनाएं सामने आ जाती हैं। हमेशा। किताब में 4 मुख्य मानसिक बाधाओं का जिक्र है जो ट्रेडर्स को इस जोन में जाने से रोकती हैं। पहला तो जाहिर है डर। पैसा खोने का डर, गलत साबित होने का डर। और डर से ठीक उल्टा, लेकिन उतना ही खतरनाक है, दूसरा दुश्मन, यूफोरिया। हद से ज्यादा खुशी और लालच। हाँ, मतलब एक बड़ी जीत के बाद ऐसा महसूस करना कि आप राजा बन गए हैं और अब आप कभी गलत नहीं हो सकते। और इसी जोश में आकर लोग बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं और अपनी सारी कमाई गंवा देते हैं। एक मिनट, पैसे खोने का डर तो समझ आता है, लेकिन यूफोरिया या बहुत ज्यादा खुशी को लेखक एक बाधा क्यों मानते हैं? जीतना तो अच्छी बात है। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जीतना अच्छी बात है, लेकिन जीत का नशा बहुत बुरा है। अच्छा। वो रिस्क मैनेजमेंट को ताक पर रख देता है। डगलस कहते हैं कि डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है,
लेकिन यूफोरिया आपको बेवकूफ़ी भरे ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। दोनों ही आपको आपके सिस्टम से दूर ले जाते हैं। और फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बदले की भावना से ट्रेड करना। हाँ, एक बड़ा नुकसान होने के बाद बाजार से बदला लेने के लिए गुस्से में आकर तुरंत एक और बड़ा ट्रेड ले लेना। ये सोचना कि बाजार ने मुझसे जो छीना है मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। मैं इसे कहानी से समझाती हूँ। सोचिए, एक ट्रेडर का सुबह सुबह 50,000 का नुकसान हो जाता है। ठीक है। उसे गुस्सा आता है। उसे लगता है बाजार ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वो फौरन एक डबल साइज का ट्रेड लेता है, ये सोचकर कि मैं अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होगा, हाथ कांप रहे होंगे। हमेशा एक बड़ी तबाही पर खत्म होती है। ये ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। सही कहा। और चौथी बाधा है ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, लगातार कुछ ट्रेड जीतने के बाद ये मान लेना कि मैंने बाजार को समझ लिया है और फिर अपने नियमों में ढील देना शुरू कर देना। और किताब की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ समस्याएं बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि हर भावना के लिए एक ठोस एक्शन प्लान देती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। तो डर के लिए समाधान? ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लो कि आप कितना अधिकतम नुकसान झेल सकते हैं। इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। और अपनी कुल पूंजी का केवल 1 से 2% ही किसी एक ट्रेड पर दांव पर लगाएं। इससे एक हार आपको भावनात्मक रूप से बर्बाद नहीं करेगी। और यूफोरिया या लालच के लिए समाधान है कि हमेशा एक तय साइज में ही ट्रेड करें। अगर आप हमेशा एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो एक बड़ी जीत के बाद अचानक 10 लॉट से ट्रेड न करें। अपने नियमों पर टिके रहें, चाहे जो हो जाए। हाँ, आपकी भावना आपको कुछ करने को कहेगी, लेकिन नियम आपको सही काम करने पर मजबूर करेगा। और रिवेंज ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा इलाज? स्क्रीन से ब्रेक लेना। अगर आपको बड़ा नुकसान हुआ है तो कंप्यूटर बंद करें, बाहर टहलने जाएं और जब मन शांत हो तब अपनी ट्रेडिंग डायरी देखें कि गलती कहाँ हुई। और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए वापस अपने सिस्टम के बुनियादी नियमों पर लौटें। ये दिखाता है कि हर भावना का एक व्यवस्थागत समाधान है। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करना है। बिल्कुल। और ये सब इसी बात पर आकर टिकता है कि आपके पास एक मजबूत अनुशासित सिस्टम होना चाहिए। बिना सिस्टम के आप भावनाओं के समंदर में बह जाएंगे। किताब इस सिस्टम के कुछ प्रमुख हिस्से भी बताती है, जैसे आपके पास स्पष्ट एंट्री नियम होने चाहिए। हाँ, जैसे आप नियम बना सकते हैं कि जब RSI जैसा कोई इंडिकेटर 30 से नीचे चला जाए, जिसका मतलब है कि शायद बिकवानी कुछ ज्यादा ही हो गई है, तभी खरीदेंगे। या जब कोई स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तभी उसमें पोजीशन लेंगे। नियम कुछ भी हो सकता है, पर वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, नियम बिल्कुल साफ होना चाहिए। हर ट्रेड पर मैं अपनी कुल पूंजी का अधिकतम 1% ही रिस्क लूंगी। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1.2 होना चाहिए। हाँ, यानी अगर आप 1 रुपया खोने का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपए कमाने की संभावना होनी चाहिए। और आपका एज आपकी अपनी सीक्रेट रेसिपी की तरह है। हो सकता है वो हर किसी को पसंद ना आए और वो हर बार परफेक्ट डिश ना बनाए, लेकिन लंबे समय में आपको पता है कि अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो नतीजे अच्छे ही आएंगे। और फिर आता है डायरी रखना। लेखक इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। बहुत ज्यादा। इसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है, बल्कि हर ट्रेड के लिए कुछ कॉलम बनाने हैं। समय, ट्रेड लेने का कारण क्या था, उस समय आपकी भावना क्या थी, डरे हुए थे या लालची। हाँ, और ट्रेड का परिणाम क्या रहा, और सबसे जरूरी, क्या आपने अपने सिस्टम का कोई नियम तोड़ा। यहाँ ये सवाल उठता है कि डायरी इतनी जरूरी क्यों है। क्योंकि ये आपको आत्म जागरूकता के लिए मजबूर करती है। ये एक ट्रेडर के लिए आईने की तरह है, जिसमें वो अपनी भावनाओं और गलतियों का सामना करता है। जब आप अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने ये ट्रेड लालच में लिया और नियम तोड़ा, तो आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे होते हैं। डायरी ही वो पुल है जो सिद्धांत को अभ्यास में बदलता है। इसके बिना सुधार लगभग असंभव है। बिल्कुल। सिस्टम बनाने के 2 और कदम हैं, बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। हाँ, अपने सिस्टम पर भरोसा बनाने के लिए पहले उसे पिछले डेटा पर टेस्ट करके देखना और फिर बिना असली पैसे के कुछ समय के लिए पेपर ट्रेड करना। और बैक टेस्टिंग का लक्ष्य 100% जीत वाला सिस्टम खोजना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर किताब एक ऐसी बात कहती है जो लोगों का दिमाग हिला देती है। वो कहते हैं कि 40% या 50% की जीत दर वाला सिस्टम भी आपको बहुत अमीर बना सकता है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है। बिल्कुल।
ये मानसिकता को हमेशा सही होने से हटाकर लंबे समय में पैसा बनाने पर ले आता है। ये हिसाब देखने के बाद तो मेरा दिमाग ही घूम गया। मतलब सही होना और पैसा बनाना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये तो गेम ही बदल देता है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि परीक्षा में 90% लाओ, हमेशा सही जवाब दो, और यहाँ ये किताब कह रही है कि आप 10 में से 6 बार गलत होकर भी सफल हो सकते हैं। यही तो क्रांति है इस किताब की। ये आपको सही होने के बोझ से आजाद करती है। तो इन सब चीजों, नियमों, डायरी, रिस्क मैनेजमेंट का अंतिम लक्ष्य ट्रेडर को जोन में पहुंचाना है, जिसे एथलीट फ्लो स्टेट कहते हैं। ये क्या है? ये कैसी मानसिक स्थिति है? जोन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां सोचना बंद हो जाता है और करना शुरू हो जाता है। निर्णय लगभग अपने आप बिना किसी भावना के होते हैं। आप डर या लालच से प्रेरित होकर ट्रेड नहीं करते, बल्कि सिर्फ वही करते हैं जो आपका सिस्टम कहता है। ट्रेडिंग सांस लेने जैसी सहज लगने लगती है। तो जोन में आप बाजार के बारे में सोचते नहीं हैं। आप बस बाजार के साथ बहते हैं। आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है, पैसे पर नहीं। क्या इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, या ये सिर्फ कुछ महान ट्रेडर्स के लिए ही है? किताब के अनुसार इस तक कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ये कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक हो जाती है। तो ये सही आदतों और सही मानसिकता को लगातार अभ्यास करने का नतीजा है। बिल्कुल। जैसे कोई एथलीट अपनी मसल मेमोरी को ट्रेन करता है, वैसे ही ट्रेडर को अपनी माइंड मेमोरी को ट्रेन करना पड़ता है। किताब इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक अभ्यास भी बताती है, जैसे कि रोज 10 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन करना। हाँ, और यहाँ उद्देश्य मन को खाली करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना सीखना है। बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, और जब विचार आए तो उन्हें आने दें और जाने दें। इससे आप अपनी भावनाओं से दूरी बनाना सीखते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है एक मंत्र दोहराना। यह सिर्फ एक ट्रेड है। हाँ, जब भी आप कोई ट्रेड लें तो मन में कहें ये सिर्फ एक ट्रेड है, बस इतना ही। ये आपको याद दिलाता है कि ये एक ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा मामूली हिस्सा है। इसका नतीजा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे मजेदार अभ्यास है एक 30 दिन का चैलेंज लेना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इस चैलेंज में आपका लक्ष्य पैसा कमाना है ही नहीं, आपका एकमात्र लक्ष्य है अगले 20 ट्रेडों तक अपने ट्रेडिंग सिस्टम के नियमों का 100% पालन करना, चाहे घाटा ही क्यों ना हो। ये अभ्यास आपके दिमाग को अनुशासन के लिए प्रशिक्षित करता है। ये आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है। बिल्कुल, ये सब दिमाग को सिस्टम के भीतर काम करने के लिए ट्रेन करने के तरीके हैं। जोन एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। तो जो सबसे शक्तिशाली विचार मुझे इस पूरी चर्चा से मिला है, वो एक बार फिर से साफ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रेडर का अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो वो 70% ट्रेड हारने के बावजूद भी मुनाफे में रह सकता है। इसका गणित क्या है? इसका गणित बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। मान लीजिए आपकी जीत दर सिर्फ 40% है। ठीक है। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.3 का है। यानी जब आप हारते हैं तो 100 रुपए खोते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो 300 रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो 10 ट्रेडों का हिसाब लगाते हैं। 40% जीत दर का मतलब है कि मैं 4 ट्रेड जीतूंगा और 6 हारूंगा। बिल्कुल। तो 4 जीते हुए ट्रेडों में आप कमाएंगे 4 गुना 300 यानी 1200 रुपए, और 6 हारे हुए ट्रेडों में मैं गवाऊंगा 6 गुना 100 यानी 600 रुपए। सही। तो 10 ट्रेडों के बाद 6 बार गलत होने के बावजूद आप 1200 माइनस 600 यानी 600 रुपए के मुनाफे में हैं। कमाल है, ये जीतने की पारंपरिक धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, आपका काम भविष्यवाणी करना रहा ही नहीं। सही कहा। आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं है, आपका काम अपने सिस्टम को चलाना है। जैसे एक पायलट उड़ान से पहले अपनी चेकलिस्ट का पालन करता है। उसे हर बटन के पीछे का विज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, उसे बस चेकलिस्ट को फॉलो करना है। सफल ट्रेडर भी वही करता है। तो आज की इस चर्चा का सार यह है कि ट्रेडिंग में सफलता एक जीनियस भविष्यवक्ता होने से कम और एक अनुशासित ऑपरेटर होने से ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। ये किताब हमें सिखाती है कि बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो और खुद को नियंत्रित करना सीखो। ये भविष्यवाणी से ज्यादा मनोविज्ञान के बारे में है। बिल्कुल सही। ये किताब हमें बाजार की अंतर्निहित अनिश्चितता को संभालने के लिए एक सिस्टम बनाना और फिर उस सिस्टम का धार्मिक रूप से पालन करना सिखाती है। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है जो किताब से परे जाता है। क्या होगा अगर हम इसी मानसिकता को, अनिश्चितता को स्वीकार करना, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना और अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों के सिस्टम पर टिके रहना अपने जीवन के अन्य अप्रत्याशित क्षेत्रों में भी लागू करें? हाँ,
जैसे कि करियर, रिश्ते या स्वास्थ्य, शायद हम सब की जिंदगी थोड़ी और शांत और व्यवस्थित हो जाएगी। यह सोचने लायक है।